गुड मॉर्निंग बच्चों। चले निकाले क्लास 7 संचिता। हम लोग पढ़ रहे थे सूरदास के पद, जिसमें हम लोग पहला पद पढ़ चुके थे और जिसमें सूरदास ने अपने प्रभु की सुंदरता का बखान किया। प्रश्न उठता है, जब हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं तो उससे भक्ति क्यों नहीं? इतने स्थायी हैं फिर भी उनसे भक्ति क्यों नहीं? इतने चैन शांति देने वाले फिर भी उनसे भक्ति क्यों नहीं? और जब नहीं है, बाहर मन भटकता है, इसका अर्थ है हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सूरदास जी कह रहे हैं। देखो यहां, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति मतलब जिसकी बुद्धि बेकार है, खराब है ही नहीं, ऐसे लोग ही गंगा के पवित्र पावन जल को छोड़कर कुएं की ओर दौड़ते हैं। जैसे हम लोग भी दौड़ रहे हैं इधर अभी, इसमें सुख है उसमें सुख है, ये है वो है, दौड़ रहे भटक रहे हैं और भटकते भटकते जय श्री राम हो जाते हैं, हरि बोल। अर्थात प्रभु को छोड़कर कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। और जो पंछी की तरह अपने मन को भटकाता है उसको अंततः वहीं आना पड़ता है। तो सूरदास जी कहते हैं, प्लस में मैं भी कहता हूं कि पंछी की तरह अपने मन को भटकाना छोड़ दीजिए, पकड़े रहिए। क्यों? शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। और दूसरे पद में आ जाइए, क्या कहते हैं कि सुन लीजिए कितनी सुंदर बात कि ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ भी नहीं है, वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा, बिन पद चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिन पद चले, पैर नहीं है फिर भी चलते, सुने बिन काना, कान नहीं है फिर भी सुनते, कर नहीं है, कर मतलब हाथ, हाथ नहीं है फिर भी सब काम करते हैं। लेकिन हम लोग हैं ना थोड़ा सा अपने पर ज्यादा और ईश्वर पर कम विश्वास करते हैं और अपने को ईश्वर मान बैठते हैं। बार बार वही बात आती है। सुन लीजिए, अगर प्रभु की कृपा किसी पर हो जाए तो, अगर क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा पात्र प्रभु का कृपा पात्र बनने के लिए योग्यता चाहिए, एबिलिटी चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या? एक शुद्ध चित्त, पवित्र हृदय। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि आप प्रभु आएंगे तो कहां बिठाइएगा उनको? गंदे दिल में, गंदे विचार में, गंदे भाव में। अरे आप बैठते हो, छोड़ दो, एक जानवर भी बैठता है तो पूंछ से अपनी जगह झाड़ लेता है। तो ईश्वर को बिठाने जा रहे हैं अपने दिल में, अपने मन में, तो कम से कम जगह तो साफ कर लीजिए। और उनके लिए जगह क्या है? दिल की भावनाएं, दिल के विचार स्वच्छ कर लीजिए, निश्चल कर लीजिए। तो बैठ गए तो उनकी कृपा हो गई, तो क्या होगा सुनिए, चरण कमल बंदो हरिराई। हे प्रभु, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा बार बार, हजार बार, सब बार प्रणाम है। क्योंकि वही तो जड़ है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंग है, जिनकी कृपा मात्र से, पंगु मतलब जो पैर से नहीं चल सकते हैं, वह भी पहाड़ पर्वत को लांघ जाते, मतलब इस पार से उस पार चले जाते आराम से। जरूरत क्या? उनकी कृपा होने की। कृपा होने के लिए क्या जरूरत है? आप निश्चल हो जाइए ना, उनके प्रति आस्थावान, विश्वासी हो जाइए ना। आप उन पर छोड़ दीजिए, प्रभु के भरोसे हांको गाड़ी। अर्जुन के सारथी कौन? कृष्ण को बना दिया। आप बना दो अपने जीवन का सारथी।
बलवान जिधर रथ ले जाना, जिधर गाड़ी ले जाने ले जाओ, ड्राइवर बना दो, अपने आप बैठ के गाड़ी में बादाम खाओ, छोला भटूरा खाओ, आनंद से जियो। ये नहीं करते हैं, इसीलिए हम उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं होती है और हम अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। उनकी कृपा है। जाकी कृपा पंगु गिरल, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिनको दिखाई नहीं देती उनको सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। जरूरत उनकी कृपा होने की। कृपा कब होगी? आप उनके लिए जगह बना दीजिए बैठने की। जगह का मतलब विचारों भावनाओं से बिल्कुल साफ। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, बहिरो सुने जो बहरा है वह भी साफ साफ सुनाई दे रहा है, सुनने लगता है। मूक गूंगा जो बोल नहीं सकता वह भी साफ साफ बोलने लगता है। रंक, रंक का मतलब होता है निर्धन दरिद्र, जिनके पास कभी भी कुछ भी जरूरत चाहिए जीने की जरूरत भी नहीं है, वह भी राजा बन जाता है। छत्र धराई मतलब राजा का देखोगे पीछे छत्र रहता है, छाता सजा हुआ, उसकी पहचान है, चंवर छत्र ये सब। तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी राजा बन सकता है। कब? जब प्रभु की कृपा हुई तब। कृपा कब होगी? जब हमारा मन विचार स्वच्छ होगा तब। तो किसके हाथ में है प्रभु को पाना? अपने हाथ में। जब अपने हाथ में है, अपने ही नहीं मिलता, फिर भी बोलते हैं कि कठिन है। कितना आसान है। तो ऐसे प्रभु की भक्ति को छोड़कर क्यों भटकते हैं? तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय। मय का मतलब होता है भरा हुआ। भोज बोलते हैं मोय खा जीवा, मतलब सब आप ही खा जाइएगा। मोय ले लो का, मोय मतलब भरा हुआ, फुलफिल। करुणामय, सूरदास कहते हैं हमारे प्रभु इतने दया से भरे हुए हैं कि सिर्फ उनके लिए आप स्वच्छ हृदय कर दीजिए, झाड़ पोछ कर लीजिए अपने दिल का, अपने मन का, वो आ जाएंगे। बार बार बंदोत, हे प्रभु, हे हमारे कृष्णा, मैं आपके कमल रूपी चरणों में बार 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 प्रणाम करता हूं, है ना। बार बार बंदो तेही पाई मतलब ऐसे चरणों की। कैसे चरणों की? जो कमल के समान सुंदर है, जो करुणा से भरे हुए हैं। तो ऐसे प्रभु की वंदना, आराधना, भक्ति छोड़ करके जो कहीं इधर उधर भटकते हैं, उनको शांति कहां से मिलेगी? आगे बात समझ में? चलिए आगे आइए। दोनों पद हम लोग समझ गए। अब थोड़ा होमवर्क पर आ जाइए कि मौखिक को छोड़ दीजिए, लिखित में आ जाइए। लघु उत्तरीय में सूरदास ने कृष्ण की किस रूप में भक्ति की? किस रूप में? मनमोहक सुंदर, अपूर्व सुंदर, जिनके दिल में जिन करुणा भरा हो और जो सर्वशक्तिमान, सब कुछ कर सकते हो, सबके लिए कर सकते हो, ऐसे रूप की भक्ति की। ठीक है, ये वाले समझा के लिखते हैं अपने भाषा में। भौरा किसका रसपान करता है, इसी में जोड़ करके। दूसरा आ जाओ, ग और घ। सूरदास ने कामधेनु किसे कहा है और क्यों? तथा सूरदास बार बार चरणों की वंदना क्यों कर रहा है? अरे भाई बार बार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चीजें अच्छी लगती है तो बोलते हैं एक्टार एक मिष्टी नहीं, तो हाँ दे दो। अच्छी चीजें बार बार खाने को दिल करता है, तो ऐसे प्रभु की वंदना बार बार करने का दिल क्यों ना करे? लेकिन एक दूसरी तरफ एक और भी व्यक्ति है जो बार बार दूसरों की निंदा करने में कितना आनंद मिलता है उनको। बार बार निंदा, रहे उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। यही है फर्क। आइए दीर्घ उत्तरीय में तीनों अलग अलग है ना, तो तीनों अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है।
आप इसके बदले करेंगे क्या, 1 नंबर और 2 नंबर जो दो पद है इसकी दो दो पंक्ति का अलग अलग अर्थ लिख लेंगे। जैसे मेरो मन जहाज अनंत को सुख पावे, जैसे ये 2, फिर कमल नयन से परम गंग ये 2, फिर जिहि मधुकर से सूरदास प्रभु ये 2, फिर चरण कमल जाकी कृपा ये दोनों मिला के, फिर बहिरो सूरदास, ये दो दो पंक्ति मिला के एक बना लीजिए और उसका अर्थ आप लिखेंगे। तो भावार्थ स्पष्ट कीजिए में जो तीनों उसको उसके बदले क्या लिखना है आपको, इधर की सभी पदों की दो दो पंक्ति को जोड़ के लिखना है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।